मैं मंडपिया में सांवलिया सेठ के मंदिर में हूँ और मंदिर में खास तौर से जलजूलनी मेले को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर रथ की तैयारी चल रही है, जैसा आप देख सकते हैं चांदी का जो रथ निकाला है उसको साफ़ सफाई चल रही हैं और ये रथ के ऊपर विराजित होंगे सांवलिया सेठ का प्रतिरूप और पूरे शहर में परिक्रमा करेगा। साथ ही मंदिर मंडल ने इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की है पूरी जानते हैं। हमारे साथ में मंदिर मंडल से जुड़े अधिकारी हमारे साथ में हैं, उनसे जान। शुभ नाम आपका? राजेंद्र कुमार शर्मा, मंदिर प्रभारी हूँ। मंदिर की सभी व्यवस्थाएं मैं देखता हूँ। ये जो जलजूलनी मेला है इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ किया है? 13 तारीख से मेले का प्रारंभ होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे शोभा यात्रा निकलेगी जो नगर भ्रमण करते हुए रात्रि 8 बजे मंदिर में पहुंचेगी। रंगारंग आतिशबाजी होगी। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में कल विराट कवि सम्मेलन भी है, जिसमें हिंदुस्तान के सुरेंद्र शर्मा, सत्यनारायण सतन, विवेक पारिक, जोनी बैरागी, भुवन मोहनी, विष्णु सक्सेना, मुन्ना बैटरी, प्रवीण राय ये कवि आएंगे। दूसरे मंचों पे भजन संध्या का कार्यक्रम है। 3 मंचों पे रेगुलर कार्यक्रम चलेंगे सुबह 5 बजे तक रात भर। हाँ, फिर दूसरे दिन 14 तारीख को इसी तरह 12 बजे दोपहर में भगवान सांवलिया सेठ की रथ यात्रा निकलेगी। चांदी के रथ में भगवान की विग्रह मूर्ति को सरोवर पे ले जाएंगे। सरोवर पे भगवान को झुलाएंगे। इसके बाद पुनः नगर भ्रमण करते हुए रात्रि 8 बजे मंदिर में आएगी। ये थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जो कार्यक्रम सुबह जो ठाकुर जी को प्रतिरूप विराजित किया जाएगा, चांदी के रथ में रवाना होंगे, कितनी बजे रवाना होंगे, कहाँ से गुजरेंगे? 12 बजे मंदिर से निकलेंगे। पूरे नगर भ्रमण सांवलिया सरोवर होते हुए पुनः रात्रि 8 बजे मंदिर में पहुँचेंगे। अच्छा, तब तक पूरे नगर भ्रमण के दौरान मतलब भजन वगैरह चलते रहते हैं? भजन मंडली, हाथी घोड़े ऊँट बैंड बाजा पूरा लवाजमा रहेगा उसके साथ, और गुलाल उड़ती रहेगी। गुलाब के फूल, गुलाल, पुष्प वर्षा भी होगी हेलीकॉप्टर की। अच्छा, मतलब पूरी शाही लवाजमे के साथ? शाही लवाजमा, बिल्कुल शाही लवाजमा के साथ होगी। और आते ही रंगारंग आतिशबाजी होगी। उसके बाद शानदार भजन संध्या रेफरल मंच में, जिसमें ये पारिक है, राज पारिक, छोटू सिंह रावणा, सवाई भट्ट कार्यक्रम देंगे। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है भव्य बनाया जा रहा है, ये जो चांदी का रथ है खास तौर से अभी जो तैयार किया जा रहा है, ये क्या केवल इसी दिन निकलता है या और भी क्या? वर्ष में सिर्फ एक ही दिन जलजूलनी एकादशी दिन बाहर निकलता है, भगवान विराजते हैं इसमें। अच्छा, ये 2 रथ है, एक छोटा और एक बड़ा? वो पुराना हो गया, अभी नया बना लिया। 2-3 साल से नया बना है। 500 किलो चांदी लगी इसमें। अच्छा, पूरा ही चांदी का रथ? लकड़ी पे चांदी। अच्छा, लकड़ी पे चांदी। बाकी ये अंदर ही रहता है सिर्फ? ठाकुर जी 11 के दिन बाहर निकालते हैं बस एकादशी जलजूलनी का। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से सांवलिया सेठ जो मंदिर हैं मेवाड़ का, यहाँ पर ख़ास तौर से जलजूलनी जो मेला रहता है, इस मेले में देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और निश्चित तौर पर गुलाल अबीर से पूरी नगरी सराबोर हो जाती हैं। आप मंदिर मंडल के मेंबर भी हो। शुभ नाम आपका? ममतेज शर्मा। ममतेज जी, ये क्या परंपरा है, कितने वर्षों से निभाई जा रही है ये जो जलजूलनी मेला? ये जब से मूर्ति की स्थापना हुई है तभी से जलजूलनी 11 का मेला भराया जाता है और यहाँ इस मेले में लाखों श्रद्धालु देश से विदेश से और लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और बड़ी धूमधाम से मेला मनाया जाता है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये एक विशेष यहाँ जो मंदिर के प्रति लोगों की क्या आस्था है, क्या मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है? ठाकुर जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और जो भी श्रद्धालु आते हैं वो अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं और उनकी बोलमा जो भी होती है वो पूरी होती है। जो भी श्रद्धालु अपनी तरफ से भेंट करते हैं और जो भी श्रद्धा अनुसार जो अर्पित करते हैं वो उस हिसाब से करते हैं और बाकी सांवलिया सेठ सबकी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करता है। मतलब यहाँ जो सच्ची आस्था से अगर कोई आने वाला भक्त है उसको निराशा नहीं? कभी आज दिन तक तो नहीं सुना कि यार के ठाकुर जी ने हमारा ये काम नहीं किया। जो भी आते हैं लाखों का चढ़ावा आ रहा है। अभी मावस की जो 14 का भंडार खुला उसमें लगभग 20 करोड़ रुपए निकले हैं। तो लोगों के काम हो रहे हैं, लोगों की आस्था है, आस्था ठाकुर जी से जुड़ी हुई है, उस हिसाब से पूरी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं। ये जो महोत्सव है, जैसे यहाँ ठाकुर जी का रथ अभी मैं देखा, मैंने ये पूरा चांदी से बना हुआ है, ये क्या वर्ष में एक बार ही निकलता है? वर्ष में एक जलजूलनी एकादशी के दिन ही इसी रथ का उपयोग किया जाता है और इसी रथ यात्रा निकली जाती है। ये कहाँ से रवाना होती है मंदिर से? मुख्य कहाँ कौन कौन से मोहल्ले से गुजरती है ये यात्रा, थोड़ी सी वो बताएं। ये राजभोग आरती के बाद 12 बजे भगवान श्री सांवलिया सेठ विमान के द्वारा रथ में बिठाए जाते हैं इनको और 12 बजे से यात्रा प्रारंभ हो जाती है और यात्रा एक मस्जिद गड़ी के देवरा होते हुए ब्रह्म मोहल्ला, जैन मोहल्ला, सदर बाज़ार में होते हुए, वहाँ कबूतर खाने होते हुए, वहाँ घाट पे
पहुंचती है। घाट पे फिर भगवान का स्नान होने के बाद वहाँ पे आरती होती है। भगवान की आरती होने के बाद में भगवान का भोग लगाया जाता है और भोग बांटा जाता है। उसके बाद में पुनः कबूतर खाने होते हुए, जैन मोहल्ला होते हुए, जैन मंदिर से होते हुए पुनः रात के आरती के समय 8 बजे आरती करने के बाद श्री सांवलिया सेठ को वापस मंदिर के अंदर विराजमान मूर्ति को किया जाता है। मतलब दिन भर 12 बजे से रात 8 बजे तक ठाकुर जी नगर भ्रमण पे ही रहते हैं। लाखों की तादाद में यात्री आते हैं, घूमते नाचते, झांकियाँ वाँकियाँ, सब तरह की अलग अलग कई तरह के बैंड बाजे, ढोल नगाड़ा सब। तो यात्रियों अपनी मस्ती में रहते हैं और भगवान की यात्रा बड़े ठाट बाट से रात को 8 बजे वापस पहुँचती है मंदिर में। तो मतलब पूरे शाही लवाजमे में ठाकुर जी का विमान शहर में निकलता है। वही सेठों का सेठ सांवलिया सेठ है और हर यात्री की मनोकामना, छोटे से छोटा यात्री, बड़े से बड़ा, छोटा छोटा गरीब हो चाहे अमीर हो, भगवान हर श्रद्धालु की सुनता है और इसीलिए आनंद मंगल पूरा लेते हैं, क्योंकि साल में एक ही बार आता है भगवान का जलजूलनी एकादशी का मेला। ये खास मेला है। ये मेला वास्तव में पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध है। और इस मेले को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? खास तौर से तैयारियां की जा रही है, सुरक्षा की बात करें या और जो भी सांस्कृतिक भजन संध्याओं की बात करें। जैसे अपने तैयारी के हिसाब से मेले की सभी अपने 2 किलोमीटर के बाहर जो जितना भी हमारा एरिया है उससे अपना बैरिकेडिंग करके और कम से कम 1000 तो हमने गार्ड वार्ड बुलाए, तो 500 पुलिस वाले भी हैं। इसमें करके कम से कम 2-1000 लोगों का व्यवस्था अच्छी मिले, यात्रियों की भगदड़ नहीं हो और यात्री अपने सुख सुविधा से आराम से मेले का आनंद ले, भगवान की रथ यात्रा का और सवारी का सबका आनंद लेते हुए आराम से, कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगी भगवान से। मतलब शहर में उस दिन ट्रैफिक व्यवस्था बाहर से कोई वाहन आवाजाही नहीं रहेगी? 2 किलोमीटर तक के एरिया में कोई वाहन आवाजाही नहीं रहेगी। कोई आवश्यक है तो ठीक है, वो तो मेले के हिसाब से, बाकी सब रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। सभी जगह अलग अलग पार्किंग कर दी, हर रोड पे अलग अलग पार्किंग है। मतलब चारों तरफ जो भी रास्ते हैं वहाँ पर 2 किलोमीटर दूरी पर ये जाता है। हाँ, चारों ही दिशा में जहाँ से भी रोड का कनेक्टिविटी है वहाँ से सारे रोड बंद करके और सब जो श्रद्धालु के लिए, और बाकी हमारे यहाँ से व्यवस्था भी कर रखी है परिवहन विभाग से भी, टेम्पो वेम्पो लगा देंगे जिससे क्या यात्री को ज़्यादा दूरी का तय नहीं करनी पड़े और यात्री आराम से मंदिर तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अशोक जी थे मंदिर मंडल के, और आपने वास्तव में जो बेहतरीन जानकारी दी कि किस तरह का मेला यहाँ पर भरेगा, किस तरह से श्रद्धालुओं की आवाजाही की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर ट्रैफिक की क्या व्यवस्था रहेगी, और जो भव्य शोभा यात्रा निकलेगी जलजूलनी मेले को लेकर उस दिन क्या माहौल रहेगा, किस तरह की तैयारियाँ मंदिर मंडल के द्वारा की गई हैं, तो आपने पूरी समझ ली है कि किस तरह का ये एक प्रसिद्ध मेला है जो आम जन की आस्था का केंद्र है। जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।